जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी मित्रों। बाबा रामदेव जी आपकी समस्त कामना पूरी करें। आज हम आपको नवरात्रों में बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। तो ये चैत्र के नवरात्रे आ रहे हैं। तो नवरात्रों का समय होता है जो बहुत ही पवित्र होता है, पवित्र से अति पवित्र होता है। इन नवरात्रों के दिनों में आप किसी भी मंत्र को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी झाड़े को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी सिद्धि को, चाहे आप किसी भविष्य दर्शन सिद्धि हो या अन्य कोई सिद्धि हो, तो उसे आसानी से कर सकते हैं। नवरात्रों में की हुई साधना कभी निष्फल नहीं जाती है, उसका फल मिलता ही मिलता है। और बाबा रामदेव जी एक ऐसे दुनिया के अलौकिक देव है जो अपने भक्तों को जल्दी कृपा दिखाते हैं, उनकी जल्दी कामना पूरी करते हैं। शर्त सिर्फ एक रखते हैं, जो सच्चे भाव से करता है, निर्मल मन से भगवान की सेवा आराधना करता है, सिद्धि उसे ही प्राप्त होती है। जो ज़्यादा चतुर चालाक बनते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, उनको सिद्धि नहीं मिलती है। हाँ, जो भी मेहनत करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है, पर वो कृपा नहीं मिलती है जो परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने से मिलती है। तो इसलिए जिसका मन एकदम बच्चे जैसा होगा और उसी भाव से बाबा की सेवा आराधना करेगा, तो देखिएगा पहले दिन से ही भगवान का आशीर्वाद उसके साथ होगा, भगवान रामदेव जी की कृपा उसे अवश्य मिलेगी। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब युगों से कलयुग में भगवान ने कहा है जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से मुझे सिर्फ एक दिन में ही पा सकता है, अगर सच्चे भाव से मेरी साधना करे और निर्मल मन से मेरी आराधना करे, तो मुझे एक दिन से ही पा सकता है। अन्यथा सतयुग कलयुग में तो हजारों हजारों वर्ष तक, सौ वर्ष तक साधु सन्यासी जंगलों में भक्ति आराधना किया करते थे, तब जाकर कहीं उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार होता था। और कलयुग का यह इतना पवित्र समय है, जो सच्चे भाव से जो भक्ति करेगा, जो सच्ची निष्ठा से और मन को निर्मल रख के भगवान की आराधना करेगा, तो परमेश्वर तुरंत उसे फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए इन 9 दिनों में अपने मन को बिल्कुल निर्मल करके, बिल्कुल पवित्र करके, एकदम से सच्चे भाव से भगवान रामदेव जी की आप साधना करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सामने सिद्धि न खड़ी हो। सच्चे भाव से हम जो विधि बता रहे हैं, इस विधि को कर लीजिएगा, साक्षात सिद्धि आपके 9वें दिन सामने खड़ी होगी। तो मित्रों, अगर आपकी कुल देवी है, फिर तो आप कुल देवी के नाम के नवरात्रे रखें। अगर आप कुल देवी नहीं पूछते हैं, तो बाबा रामदेव जी की हम साधना बता रहे हैं, इस साधना को नवरात्रों में कीजिएगा। 9 दिन आप हवन करना होगा। 9 के 9 दिन अगर आप बड़ी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो रोजाना 1 माला का तो हवन करना होगा। और जो मंत्र हम यहाँ लिख कर दे देंगे आपको, उस मंत्र की 21 माला जप करनी है। 21 माला रोजाना जप करना होगा। 9 दिनों में आपको वह दिव्य सिद्धि प्राप्ति होगी, जिसके द्वारा आप किसी की भी पूछा देख सकते हैं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं, किसी के घर का बंधन कर सकते हैं और किसी के घर का इलाज कर सकते हैं, किसी भी व्याधि रोग है उसका नाश कर सकते हैं, अपनी घर की दशा ठीक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सुख होता है वह है निरोगी काया। जो परमेश्वर भगवान रामदेव जी की साधना को कर लेगा, उसके जीवन में किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा, उसका शरीर है बिल्कुल निरोग होगा। और जो निरोगी काया का इंसान होगा, वह कुछ भी इस संसार में कर सकता है, क्योंकि रोगी मनुष्य कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहता है, क्योंकि उसे रोग भी उसे उठने नहीं देता, वो क्या दूसरे काम करेगा। तो मित्रों, इस साधना से सब कुछ संभव होगा, सब कुछ मिलेगा, परमेश्वर की भक्ति मिलेगी, इस संसार का सुख मिलेगा, अलौकिक जगत के दर्शन होंगे। आपको करना क्या है, 9वें के दिन 5 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और आचमन करना है। आचमन बहुत ही जरूरी है। आचमन करने से हमारा अंदर का शरीर है जो पवित्र होता है। जो भी हम अपने मुख से गलत विचारण करते हैं, कोई गलत बात बोलते हैं या अपने मन में गलत कोई गंदे विचार आते हैं, आचमन करने से हमारे अंतर्मन की शुद्धि होती है।
और उसके बाद थोड़ा सा अपने हाथ में जल लेके अपने बाहरी शरीर को शुद्धि करना होगा। आचमन के लिए आपको थोड़ा सा जल लेके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोल के उस जल को पी लेना है। और उसके बाद ओम ऋषिकेशवाय नमः बोलते हुए अंगूठे से अपने होठों को 3 बार पूंछकर हाथ को धो लेना है। उसके बाद अपने बाहरी शरीर को पवित्र करने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और मंत्र बोलना है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्ता गतुवित वा स्मृत पुंडरीकाक्ष ब्रह्माभ्यंतर सूचि। इसका मतलब है भगवान विष्णु आपका पवित्र जल यहाँ भी छींटे पड़े, वह मेरा तन है, मन है, सब कुछ पवित्र हो जाए, आपकी कृपा से मेरा शरीर निर्मल हो जाए। जब हमारा अंदर का और बाहरी शरीर पवित्र हो जाएगा, उसके बाद आपका बाहरी और अंतर्मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। उसके बाद साधना में करेंगे तो आपकी मंत्र में मन लगेगा, साधना में मन लगेगा। और साथ में आप ध्यान अवश्य करेंगे। साधना के दौरान ध्यान बिल्कुल ही जरूरी है। और साधना के लिए आप 3 बार, उसके बाद आप 3 बार प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के बाद आप ध्यान करेंगे और कुछ समय परमेश्वर बाबा रामदेव जी के श्री चरणों का ध्यान करने के बाद आप मंत्र जाप करेंगे। और उससे पहले आप संकल्प लेंगे। संकल्प में अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके बोलेंगे कि मैं फला आदमी, फला, मेरे पिता का नाम यह है, मेरी जाति है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ बाबा रामदेव जी। मैं समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर अपने गुरु से साधना लेकर मैं इस साधना को इतने दिन तक इन नवरात्रों में कर रहा हूँ। बाबा रामदेव जी आप मेरी साधना स्वीकार कीजिएगा, आप हमारे स्थान पर पधारिएगा। हमसे अगर कोई भूल से भी भूल हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आप हमारी ऊपर हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा। आपकी कृपा दृष्टि से ही हम अपने काम में सिद्धि प्राप्त हो। तो इस तरह संकल्प बोलिएगा। और साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, चुगली मत कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा, किसी का बुरा करने का अपने मन में विचार बिल्कुल भी न लीजिएगा। और बिल्कुल सात्विक भावना से आप साधना करिएगा। रोजाना बाबा रामदेव जी को चूरमे का भोग लगाइएगा, वो भी अंगारों पे भोग लगाइएगा। एक दीपक लगाइएगा, दीपक साथ में डाणाबाई और गुसाई जी की जरूर पूजा कीजिएगा, जिससे सिद्धि मिलेगी। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे की वीडियो में हम आगे की विधि बताएंगे। तो अन्य जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबेरी, खमागणी।